जी, क्या नाम है आपका? शशिकांत वाशनी। शशिकांत वाशनी जी, आज कहाँ आए हो आप? मैं कमिश्नर ऑफिस आया हूँ। क्या मामला है आपका? ये हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल है जो मानकों के विपरीत चल रहा है। ना तो नीचे ब्रजधाम गेस्ट हाउस चला रखा है, ऊपर मोबाइल टावर लगे हुए हैं, जिसकी पुष्टि कारण बताओ नोटिस एडीए से मिला हुआ है इनको, और फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसी संबंध में मैं कमिश्नर महोदय से मिला हूँ। अच्छा, कमिश्नर महोदय से मिले आप? कमिश्नर महोदय से मिला हूँ। तो आपने कमिश्नर महोदय को इसके कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया क्या? हाँ, पूरा ज्ञापन दिया है कमिश्नर महोदय को। अच्छा, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कमिश्नर मैडम ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, पहले भी कोई एप्लीकेशन दे चुके हैं आप? मैं दर्जन भर शिकायत कर चुका हूँ, आला अधिकारियों तक खबर। कितने समय पहले की है? लगभग 1 साल से ये प्रकरण चल रहा है, 1.5 साल से। हाँ। मैं काफी अधिकारियों को एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन कोई अधिकारी संज्ञान नहीं लेता, अपने अपने जेब भरने का काम करते हैं। काफी जैसे बीएसए हो गए, एडी बेसिक हो गए, और आपके डीएम पहले डीएम साहब थे, उनको भी ज्ञापन दिया, एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया। इतने सब कंप्लेंट देने के बाद भी मेरे नाम पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और उसके बाद में भी जब मैं हाईकोर्ट चला गया स्टे लेने, उस पर स्टे लिया मैंने, उसमें हलफनामा कप्तान साहब से मांगा गया, तो उसमें मेरे खिलाफ कोई पुष्टि नहीं करी गई। फिर भी इनने झूठा मुकदमे मुझे एक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया। ये स्कूल का इतना प्रॉब्लम चल रहा है, नीचे मैदान जो है जहाँ पे प्रार्थना होती है, मैदान नहीं है वहाँ पे, कंक्रीट के ऊपर प्रार्थना होती है, और नीचे क्लासरूम के नीचे ही ब्रजधाम गेस्ट हाउस के नाम से ब्रजधाम गेस्ट हाउस चलाया जाता है। ऊपर मोबाइल के 3 टावर लगे हुए हैं, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। ये स्कूल है कहाँ पर? ये मैननगर त्रिमीनगर में स्कूल है। स्कूल जो है, तो अभी तक कोई भी आला अधिकारी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया? कोई अधिकारी संज्ञान नहीं लेता। बीएसए कारण बताओ नोटिस बीएसए साहब ने भी दिया, एडीए बेसिक ने भी दिया, इसका मानचित्र नहीं है फिर भी दिया एडीए डिपार्टमेंट ने, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्या है जो इस पर आला अधिकारी कार्रवाई करना नहीं चाहते? तो अभी मैडम को, जो कमिश्नर मैडम को आपने जो ज्ञापन दिया हुआ है, उन्होंने क्या कमिश्नर मैडम ने आश्वासन दिया कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जल्द से जल्द कार्रवाई। अब देख, मैं अभी एक लेटर, अब आप योगी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं योगी जी को ये लेटर दूंगा और देखता हूँ कहाँ तक कार्रवाई होगी स्कूल के खिलाफ। योगी जी से क्या अपील करना चाहते हैं? बस स्कूल पर मानकों के विपरीत चल रहा है, जो उस पर कार्रवाई हो। दूसरे परिजन जो है अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए स्कूल होता है, लेकिन ये स्कूल बच्चों के भविष्य को ही अंधकार में डाल के स्कूल चलाया जा रहा है। एनसीईआरटी की बुकें हैं जो 10 गुने रेटों पर दी जाती है, और ये बहुत बड़ा नेक्सस है जो शिक्षा के नाम पे एक व्यापारिक धंधा बना चुके हैं। ऐसा क्या कारण है जो आपने ये सब करना पड़ा? ये कारण सिर्फ इतना ही है, आज से 2 साल पहले हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल में मेरे भतीजे भतीजी पढ़ते थे, जो कि कौन कौन सी क्लास में थे वो बच्चे? बच्ची 4th में थी, बेटा 8th में था। और मेरी फीस जमा होने के बावजूद भी, 22,000 रुपये फीस जमा होने के बावजूद भी 9,000 रुपये की जो क्वार्टर फीस होती है, उसके कारण इन्होंने बच्चों को पेपर नहीं देने दिए। मतलब बच्चों को पेपर भी नहीं देने दिए? बच्चों को पेपर भी नहीं देने दिए, पेपर से वंचित कर दिया, शिक्षा से वंचित किया। और जब कि मेरी 22,000 रुपये फीस 7वें महीने में 2023 में जमा थी, उसके बाद भी फीस के मामले में शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए, पेपर तो कराने चाहिए थे इनको, पेपर से बाहर नहीं देने दिए। 25/7 को पेपर होने से पेपर नहीं देने दिए, जबकि दूसरे क्वार्टर की फीस जमा। इससे छोटे बच्चों पर, उनके मानसिक दिमाग पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। बच्चों पर मानसिक काफी तनाव पड़ा। मेरी फैमिली में मेरी मदर है, बुजुर्ग हैं, उन पर काफी असर पड़ा। वो एम्स हॉस्पिटल में एडमिट रही इसी स्कूल के चलते, और लगभग 20 दिन उनका इलाज चला एम्स हॉस्पिटल में, हाई शुगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। उसके बाद में 2 महीने बाद वो गिर गई, उनका कोलू का ऑपरेशन भी करा। स्कूल प्रबंधक को ये जरा सा महसूस नहीं हुआ कि हमने छोटे से बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है? पूरी की पूरी साल खराब की है स्कूल प्रबंधक ने। और मेरे नाम पे मुकदमा दर्ज कराया गया पिछली साल फरवरी में 12 तारीख को, जबकि हर प्रशासन अधिकारी को सबको ये पता था कि ये मामला ऐसे है, फिर भी मुकदमा दर्ज किया, झूठा मुकदमा दर्ज करके। मुझे कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं दिखी, तब मैं हाईकोर्ट का दरवाजा मैंने खटखटाया न्यायालय का। अब आप क्या चाहते हैं? बस माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से यही मेरा अनुरोध है, ऐसे भ्रष्ट स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इन स्कूलों पे जो मानकों के विपरीत चल रहे हैं और जो शिक्षा को एक इनने बिजनेस बना दिया है,
उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जबकि योगी जी का कहना यह है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का स्कूल ने एक माध्यम है, लेकिन ये स्कूल वाले केवल एक कमाई का माध्यम बना चुके हैं। भी परीक्षा देने की बारी आती है बच्चों की, तो कहीं कहीं से ये खबर भी निकलकर सामने आती है कि फीस नहीं देने की वजह से बच्चे को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, या फिर स्कूल की तरफ से ये हिदायत और चेतावनी बार बार बच्चे को दी जाती है कि यदि फीस जमा नहीं करोगे तो तुम्हें परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाकर नजीर पेश किया है, और हाईकोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई करता है तो क्या कुछ कहता है वो सुनिए, हम आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि फीस न भर पाने पर किसी छात्र को बोर्ड परीक्षा देने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा है कि परीक्षा से रोककर बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने दे सकते, खासकर जब परीक्षा हो। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा वो नींव है जिस पर बच्चे का भविष्य बनता है। ऐसे में बच्चे को बीच सेशन में परीक्षा से वंचित करना गलत है, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। बल्कि इसके बाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कड़े तेवर में समझा भी दिया है तमाम स्कूलों को। लेकिन हम ये जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का सबको स्वागत नहीं करना चाहिए?